नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 23 फरवरी यानी शनिवार के दिन समस्त शिक्षक संवर्ग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। ये अभिनंदन समारोह पाटन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे से। वीरेंद्र जी, ये जो सम्मान समारोह था, किस विषय को लेकर के रखा गया था और कैसा रहा पूरा सम्मान समारोह मुख्यमंत्री जी का? पाटन गौरव माटी पुत्र भूपेश बघेल जी जब से पाटन के विधायक बने हैं पिछले 2 दशक से, तब से लगातार ब्लॉक के जो शिक्षक संवर्ग है उनका सम्मान करते आ रहे थे। और शिक्षक दिवस के दिन जो है, चाहे विधायक रहे ना रहे, तो शिक्षकों को मन में ये बात आई कि अब हमारे क्षेत्र के विधायक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्यों ना एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में विकासखंड के समस्त शिक्षक वर्ग द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। और निश्चित रूप से सम्मान समारोह में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शिक्षकों को जो है एक ऊर्जा जोश के साथ साथ जो है अच्छा परफॉर्मेंस देने के विषय में उन्होंने एक संदेश दिया। और शिक्षक संवर्ग जो है पाटन का गर्व महसूस करता है कि उनका यह संदेश हमें शिरोधार्य है। मुख्यमंत्री जी ने एक खास बात इस पूरे कार्यक्रम में कही थी कि शिक्षकों को गुणवत्ता परक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उनको फोकस रहना चाहिए। क्या लगता है कि शिक्षक जो हैं वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं अभी? मैं इस विषय पे कहना चाहूँगा अमित जी कि प्रदेश के जो शिक्षक हैं वह अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। और वह इसके लिए वो पूरे प्रयास भी वो अपने तन मन धन से कर रहे हैं। बहुत जगह जो है अपने ही पैसा लगाकर शिक्षक जो है वह एक अनूठा मिसाल पेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण जो है कुछ न कुछ ऐसी गुणवत्ता में समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहली दिक्कत ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को 8वीं तक पास करना है, जिससे थोड़ा शिक्षा के गुणवत्ता में गिरावट आई है। दूसरा विषय गैर शिक्षकीय कार्य जो है प्रदेश के शिक्षकों को इससे दूर रखा जाना चाहिए। तीसरा विषय है प्रदेश में अभी भी 40,000 पद जो है रिक्त हैं, जिसमें से लगभग 25,000 पद जो हैं 25 से 30,000 पद संस्था प्रमुख के हैं। और जो संसाधन मिलना चाहिए शिक्षकों को वह उपलब्ध नहीं है। तो यह एक कारण हो सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश के शिक्षक जो हैं बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी वहाँ पर कहा था अपनी बातों में कि कुछ शिक्षक जो हैं वो दल बदल लेते हैं। क्या वाकई में शिक्षक दल बदलते हैं या कांग्रेस या भाजपा के होते हैं शिक्षक, आपको लगता है? मुझे लगता है कि शिक्षक किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। शिक्षक का काम है शिक्षा देना। और इस प्रदेश के शिक्षक जो हैं वह बहुत बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कहा पलटू राम करके, तो मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक विषय जो आया कि मध्य रात्रि को आंदोलन समाप्त हुआ, उस विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि आंदोलन करना जो है वह मोर्चा का डिसीजन था, जिसमें 5 संचालक थे। और परिस्थितिजन्य कारणों से मोर्चा ने मध्य रात्रि को 1 बजे जो है आंदोलन शिक्षाकर्मी हित में जो है वापस लिया। कभी ना कभी आंदोलन वापस ही लिया जाता है, किया जाता है तो वापस भी लिया जाता है, जिसमें आम शिक्षाकर्मियों को हित को देखते हुए लिया गया। और जिसका एक अच्छा परिणाम बाद में जो है वह सिविलियन के रूप में मिला। तो यह एक मोर्चा का डिसीजन है और मोर्चा ने जो जैसा किया उससे मोर्चा को लाभ मिला। इस प्रदेश के लगभग 1,10,000 शिक्षाकर्मियों का सिविलियन हुआ। लगता है कि जो आपके मोर्चा के एक और संचालक थे चंद्रदेव राय जी, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, वो जब सत्ता में काबिज हो चुके हैं तो आप लोगों की जो बची हुई परेशानियां थी वो अब कहीं ना कहीं सुलझती नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि जब शिक्षाकर्मी नेता के रूप में चंद्रदेव राय जी थे तो मुझे लगता है ज़्यादा मुखर थे। अब ऐसा लगता है मुझे कि वो पार्टी लाइन में बंध गए हैं और
पहले जैसे मुखर नहीं है और अक्सर वो मौन रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कार्यक्रम में भी जो है चंद्रदेव राय जी थे, जो उस समय मोर्चा के आंदोलन में एक संचालक थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी की जो लाइन है उससे लगता है बंध गए हैं वो। वर्तमान में कौन सी चुनौतियां आप इस वक्त देख रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आई है तो अब भी हमको ये सारी जो सुविधाएं हैं या फिर ये सारी जो घोषणा पत्र में चीज़ें शामिल थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं? अमित जी, जब प्रदेश की जो है भाजपा सरकार जब सत्ता में थी तो उन्होंने जो है प्रदेश के शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया। 2-3 विषय उस समय छूट गए थे। वर्ग 3 की वेतन विसंगति पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि कुछ शिक्षक कर्मी जो हैं लगभग 40,000 के आसपास शिक्षा कर्मियों का संविलियन जो है वह शेष रह गया था। तीसरा विषय हमारे 3500 जो शिक्षा कर्मी परिवार है जिनकी अनुकंपा नियुक्ति का मामला रह गया था और कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया था। वर्ग 3 की वेतन विसंगति के साथ साथ जो है शिक्षा कर्मियों का संविलियन है। क्रमोन्नत वेतनमान सबसे बड़ा विषय है। लेकिन इस बजट में शिक्षा कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किए जाने से उनको निराशा हाथ लगी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा भी करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो। सबसे बड़ी समस्या हमारे वर्ग 3 के शिक्षा कर्मियों की है जिनकी वेतन विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने एक फेडरेशन भी बनाए हैं और फेडरेशन के तहत वो जो समय समय पर अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फेडरेशन कुछ मुट्ठी भर लोगों के जो है हाथ में है और वो सही तरीके से भीड़ जो है उनके पास जो है उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से अभी तक वर्ग 3 की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले क्या जो बचे हुए शिक्षा कर्मी हैं जो संविलियन से वंचित रह गए हैं या जिनकी मांगें अधूरी रह गई हैं, एक बड़ा आंदोलन करते मैदान में दिखाई देंगे शिक्षा कर्मी? हम प्रदेश के जो है जब प्रदेश के शिक्षाकर्मी संगठित हुए हैं उनको जो है एक अच्छा परिणाम मिला है और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रदेश के जितने भी शिक्षाकर्मी हित में काम करने वाले संगठन हैं वो उनसे संपर्क करें और उनको एकजुट करें। और निश्चित रूप से जब प्रदेश का शिक्षाकर्मी एकजुट हुआ है और परिणाम उसके पक्ष में आए हैं और अभी वर्तमान में जो समस्याएं रह गई है उसके लिए एक कोशिश की जाएगी कि एक अच्छी रणनीति बनाकर आंदोलन की जो है रणनीति हम बनाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर यह साफ हो चुका है कि जितने भी शिक्षाकर्मी संविलियन की सौगात से वंचित रह गए हैं वो अब भी नाराज़ हैं, नाखुश हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे वो कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी सारी बातें अपनी कही हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो यथावत बरकरार है। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा, रायपुर। नारायण नारायण।